दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या फिर पढ़ाई करने के लिए किताब खोल कर बैठते हैं तो नींद आने लगती है, पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन भटकता है, या फिर स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। दोस्तों, आपके साथ भी अगर यही प्रॉब्लम है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो में कुछ आपको कमी नजर आती है तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आप सब लोग पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप किताब लेकर बैठते हो तो 5 मिनट में ही आप उससे बोर होने लगते हो। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आप ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट को पढ़ाई बोरिंग ही लगती है। तो दोस्तों, आपको वही बताएंगे हम कि आपको अगर पढ़ाई में बोरिंग लगता है तो क्या करें। दोस्तों, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सबसे पहले उसके कारण जानने की जरूरत है कि उसका क्या कारण है, आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि दोस्तों, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण ही होगा। तो सबसे पहले उन कारणों का पता लगाइए कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपने उन कारणों का पता लगा लिया तो मेरा वादा है आपसे कि आप 4 से 5 दिनों में पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण क्या है? आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। हो सकता है आपका भी वही कारण हो जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर कोई दूसरा कारण है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी के दबाव में पढ़ाई करना, दूसरा है पढ़ाई के लिए उचित वातावरण नहीं होना, और तीसरा है स्टडी का उचित समय तय नहीं होना, चौथा है सब्जेक्ट या टॉपिक समझ में नहीं आना, पांचवा कारण है सही स्टडी मटेरियल नहीं होना, आपकी रुचि अन्य सब्जेक्ट में होना, शारीरिक या मानसिक स्थिति सही नहीं होना, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाना, और आजकल जो सबसे मेन कारण है वो है मोबाइल। क्योंकि आजकल हर किसी को, केवल स्टूडेंट को ही नहीं, सभी को मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती। क्योंकि आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो मोबाइल में किसी का मैसेज आ गया तो उसका आप रिप्लाई करते हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, या फिर फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो लंबे समय तक बात कर रहे हो, या फिर वीडियो देख रहे हो या गेम खेल रहे हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल वो मोबाइल की वजह से ही हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो मोबाइल को आप पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मोबाइल का मिस यूज ही हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका भी इन्हीं कारणों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो दोस्तों, आपका किस कारण से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सबसे पहले उस कारण का पता लगाइए। कारण पता करने के बाद उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो सॉल्यूशन कीजिए। जैसे अगर आपका मोबाइल की वजह से मन नहीं लग रहा, उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पर, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो उस टाइम पर मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दो। या फिर पढ़ाई के लिए आपको उचित वातावरण नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए। क्योंकि ग्रुप स्टडी करने से हम सामने वाले को देखकर पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर भी पैदा होती है। अगर दोस्तों आपका पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन पढ़ने में लगता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, पढ़ने से होगा क्या, ये आप सोचो एक बार। क्योंकि अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप सबसे पहले एक गोल सेट करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपका पढ़ने में मन लगेगा। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, आपने सुना होगा कि एकलव्य, उसने भी एक गोल सेट किया और वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य होगा तो हम जब भी भटकने लगेंगे अपने रास्ते से तो हमें हमारा लक्ष्य सामने दिखाई देगा और हम वापस अपने सही रास्ते पर आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचो कि अभी नहीं, आधे घंटे बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा या 1 घंटे बाद स्टार्ट करूंगा, या अभी पहले मैं ये काम कर लूं उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे जो टालने की प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि अगर आप टालते रहोगे तो काम कल पे टलता रहेगा। इसलिए जो टालने की प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल आज से और अभी से ही छोड़ दो। बस ये सोचो कि मेरे को अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। और आपके माइंड में एक प्रेशर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक माइंड में प्रेशर नहीं रहता तब तक हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है तो हमें चाहे कितनी भी टिपिकल चीज हो, हमें उस टाइम पे इजी लगने लगती है और इजीली याद हो जाती है। तो प्रेशर होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर हम आराम से फ्री माइंड रहेंगे और हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रेशर होना तो बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, एक और बात, डिसिप्लिन। आपकी लाइफ के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपकी लाइफ में तो आप
प्रॉपर तरीके से पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप देखते हो, एक आप कहीं रोड पे जाते हो, वहां पर भी आप एक सिग्नल को देखते हो, रेड सिग्नल होता है तो आप रुक जाते हो, ग्रीन सिग्नल होता है तो आप चलने लगते हो। तो ये क्या चीज है? ये डिसिप्लिन है। इसीलिए दोस्तों, आपके अंदर भी एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि मेरे को इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है। और आपको एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए पूरा फिक्स, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे मेरे को गेम खेलना है। तो हर चीज का एक फिक्स टाइम होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप मोबाइल चला रहे हो तो लंबे समय तक चला ही रहे हो, गाने सुन रहे हो तो लंबे समय तक सुन रहे हो। इसलिए डिसिप्लिन रहेगा तो आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे। और अगर दोस्तों फिर भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो एक बार आप अपने माँ बाप के सपनों को देखना, वो आपको लेकर क्या क्या सपने देखते हैं, आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको क्या सपने हैं, आपसे क्या उम्मीद है, एक बार उनको याद करना। क्योंकि दोस्तों, आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उनके बहुत सारे सपने, और आपके माँ बाप आपको बहुत ही तकलीफ से पढ़ा रहे हैं। और आपका ये फर्ज बनता है कि आपके माँ बाप के सपनों को सच करने के लिए आप क्या करना चाहिए। बस यही सोचो और आपका मन पढ़ने में लगेगा। अगर आप दूसरा काम करते हो तो उस काम को करने में आपका मन ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।